नमस्कार, मैं हूं विवेक पटेल। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता बबलू पासी जी जुड़ रहे हैं। बबलू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार देते हैं, जी, जो आपने अपना समय निकाल कर आज हमसे सामाजिक मुद्दे पर जी, जी। बात करने के लिए उपस्थित हैं। बबलू जी, समाजवादी पार्टी में आपका क्या पद है? समाजवादी पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जी, में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। जी, इसके पहले हम जिला अध्यक्ष थे फैजाबाद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, मगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सोलंकी जी जी, हमको अपने साथ में प्रदेश कार्यकारिणी में इस समय रखे हैं। जी। मिल्कीपुर के उपचुनाव का डेट निर्धारित हो गया है। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर? जैसे कि आपको हम बता दें, जी, हमारी तैयारी जिस दिन लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जी, जी, जिस दिन फैजाबाद से माननीय अवधेश प्रसाद जी सांसद हुए जी, 4 जून को, उसी दिन से उसी दिन से हमारी तैयारी चल रही है। जी, बीच में एक याचिका दायर की गई थी जी, भाजपा की तरफ से, और उसी के सिलसिले में बीच में उपचुनाव हुए, मिल्कीपुर की घोषणा नहीं हो पाई। अभी जो है डेट आ गई है, 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी रिजल्ट आएगा। मिल्कीपुर में चुनाव में जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी को परास्त की है, उसी प्रकार मिल्कीपुर का इतिहास है। श्रद्धेय बाबूजी जी, मिसेन यादव वहां से विधायक होते रहे हैं। जी, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ गरीबों कमजोरों की लड़ाई लड़ते रहे, और उन्हीं के पद चिन्ह पे चलते माननीय आनंद सेन, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वो भी समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी कल माननीय मंत्री जी आनंद सेन जी के आवास पे जी, एक बैठक हुई थी, और बैठक में मिल्कीपुर के हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हुए। श्रद्धेय बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की गई, और ये तैयारी बनाई गई कि अब की बार मिल्कीपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव होने जा रहा है, ये 27 का सेमीफाइनल चुनाव है। यही 27 का चुनाव, आने वाली 27 के चुनाव में जो ये उपचुनाव है, यही से रास्ता निकलेगा। आने वाले जो 27 का चुनाव है, वो मिल्कीपुर से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई लोगों को उजाड़ा जा रहा है अयोध्या में। खासकर अभी आपने देखा होगा, हमारे मंत्री जी अयोध्या विधानसभा के पवन पांडे जी ने एक मुद्दा को लेकर, एक गुप्ता जी का परिवार था, बताइए, बैनामा करा लिया, बैंक ने लोन भी दे दिया, प्राधिकरण से नक्शा भी पास हो गया। उसके बाद में योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, ये आते हैं रात में बिना नोटिस के, पूरे घर को गिरा देते हैं। बताइए वो परिवार कहाँ जाए? अब बताइए दोषी कौन है? दोषी जो है विकास प्राधिकरण हो गया, रजिस्ट्रार बाबू हो गए, और जो जमीन ली गई थी, अब बताइए वहां पर किस तरह से लोगों को लूटा गया, छला गया। और यही नतीजा रहा कि अयोध्या से बीजेपी का सफाया हुआ। और आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे प्रदेश में जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहा है, और आने वाले 27 के चुनाव में मिल्कीपुर का चुनाव जो होगा, माननीय मंत्री जी के सुपुत्र श्री अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है, वो मैदान में है, और दर्जनों से ज्यादा लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। टिकट तो हालांकि एक ही लोग को मिलेगा, मगर नाराज तो काफी लोग रहेंगे, तो हराने का भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जहां तक बात मिल्कीपुर का है, मिल्कीपुर में अगर आप देखेंगे, हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि मिल्कीपुर का जो समीकरण है, वो कई चैनलों ने इस बात को रखा है, समाचार पत्रों में भी आया है, मिल्कीपुर का जो समीकरण है वो समाजवादी के पक्ष में ही है। और हालांकि 2 बार उपचुनाव हुए, समाजवादी ही पार्टी वहां से चुनाव जीती है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, मिल्कीपुर का भी चुनाव जीता जाएगा, समाजवादी पार्टी काफी अंतर से भाजपा को हराएगी। जैसे कि सुनने में ये आ रहा है कि अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद मैदान में लोगों के बीच में जाते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वो तो चुनाव लखनऊ से लड़ने वाले हैं। अभी जब चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं तब तो वो जो लोगों के बीच में आ ही नहीं रहे हैं। जब वो चुनाव जीत जाएंगे तब क्या हाल होगा? वो तो दिल्ली में जाकर बैठेंगे फिर, तो फिर क्या होगा जनता का? देखिए ऐसी बात है कि जिस तरह से चुनाव चल रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको किसी तरह से जो है अपने जाल में, सरकारी तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया जा रहा है। अजीत प्रसाद ऐसे अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है, अच्छे घराने से हैं। उनके पिताजी माननीय अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, फैजाबाद से सांसद हुए। एक ही पार्टी, एक ही झंडा, एक ही टोपी के तहत वो आजीवन समाजवादी में संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी को खड़ा करने से लेके और अभी तक समाजवादी के साथ में है। और अजीत प्रसाद इस बार चुनाव, आप कह रहे हैं निकल नहीं रहे, अजीत प्रसाद आप देखेंगे उनका सोशल आईडी, उनका सोशल मीडिया आप देखेंगे, और लगातार पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में बने हैं। इसके पहले भी चुनाव चल रहा था, वो भी तब भी निकले थे, जो है प्रचार कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों का भ्रम है। लोगों का ये भी कहना है कि उनको आइडिया क्या है चुनाव लड़ने का। जो अभी तक प्रधानी तक नहीं जीत पाया, वो सांसदी और विधायकी कैसे बनेगा? उपचुनाव कैसे लड़ेगा, कैसे जीतेगा? देखिए ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आप उनका अगर बैकग्राउंड, अभी हमने क्या कहा, अभी उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे, एक राजनीतिक विरासत है उनके साथ, एक राजनीतिक परिवार है। और आप देखिए राजनाथ सिंह का लड़का, परिवारवाद का ठप्पा लग रहा है ना, राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह, वो भी विधायक है। आप गोंडा में देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का लड़का, वो भी सांसद है। एक लड़का विधायक है, एक सांसद है। तो ऐसे तमाम लोग हैं बीजेपी में जिनके लड़के विधायक है, पिताजी सांसद हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अवधेश प्रसाद जी हैं, इनके कार्यकर्ता ही इनका डायरेक्टली जो है विरोध करते हैं कि ये लोगों को छल करके जो है चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। वो बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को, उसके बाद में उनका साथ छोड़ देते हैं।